काला है तो क्या हुआ, दल वाला है। राजनीतिक दलों के लिए काले धन को सफेद करने का यही फंडा है। दिन रात मेहनत करते हैं, उनके लिए एक बड़ा यू कैन से इट इज अ पेन। तो वो अपने काले धन को कहीं वाइट तो नहीं कर रहे हैं। नेता बोल के उनके छोड़, और हम लोग मेहनत करने बोल के हमके लिए सब कुछ प्रूफ चाहिए। हम लोग क्या डोनेशन मांग के लेके आ रहे हैं या भीख मांगते? चंदे के संबंध में राजनीतिक दलों पे जो उंगलियां उठी गई है, क्या देश की जनता की इच्छा आकांक्षा के अनुकूल हम मिल करके कोई रास्ता खोज सकते हैं? नहीं खोज सकते। आप अपने पैसों के लिए कतार में खड़े हैं और यहां लोकतंत्र के नाम पर हो रहा है काला धन घोटाला। देश में फर्जी दलों पर चुनाव आयोग जल्द ही कड़ी कार्रवाई करने वाला है और ऐसे करीब 250 राजनीतिक दल लिस्टेड किए हैं चुनाव आयोग ने, जिनका अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ कागजों में मौजूद है। सियासी दल के नाम पर काला सफेद का लाइसेंस क्यों? मैं तो ऐसे इस प्रकार का जो एक्शन होगा, जो भी, मैं तो उसका स्वागत करता हूं। पूरी जांच होना जरूरी है कि आखिरकार वो है तो क्यों है। ऐसा कोई सुझाव आता है तो सरकार को उसको फौरन स्वीकार करना चाहिए। तो अगर ऐसे कुछ दल हैं तो उनके खिलाफ निस्संदेह कार्रवाई होनी चाहिए। जब बड़े बड़े नेता काले धन के खिलाफ लड़ने की बात कहते हैं तो पार्टियों को काला धन सफेद करने का राजनीतिक वॉलेट क्यों मिले? हमारा एजेंडा है भ्रष्टाचार बंद हो, हमारा एजेंडा है काला धन बंद हो। जब नोटबंदी का फैसला तुरंत, तो दलबंदी में क्यों विलंब? हिंदुस्तान के हर कोने में जिन्होंने देश के गरीबों के साथ खिलवाड़ किया है, उनका हिसाब मैं चुकता कर रहा हूं भाई। आज हम आपको दिखाएंगे लोकतंत्र के नाम पर, पार्टी के नाम पर काले धन को सफेद करने वाली ब्लैक मनी वाली 250 वॉशिंग मशीन। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। देश से ऊपर दल, जनता से ऊपर दल, काले धन से ऊपर दल, देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में आखिर ऐसा क्यों और कब तक? यह सवाल आज इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग को पता चला है कि देश में करीब 250 राजनीतिक दल कानून से मिली छूट का गलत फायदा उठा रहे हैं। काले धन को सफेद करने में लगे हैं ये दल। काले धन पर अगर राजनीतिक दलों से कोई सवाल पूछा जाए तो ये बिना शर्त, बिना शर्म, बिना डर, बिना किसी झिझक के कह सकते हैं, काला है तो क्या हुआ, दल वाला है। गए एक निर्णय से अच्छों का खेल खत्म हो चुका है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का स्वागत करते हैं और दोनों तालियों का स्वागत। और इसमें ये चंदे का हिसाब किताब कैसे होना चाहिए? चाय वाला, पान वाला, सब्जी वाला, राशन वाला और नौकरी वाला, देश का हर तबका काले धन के खिलाफ लड़ाई में मोदी सरकार के साथ है। लेकिन देश की राजनीतिक पार्टियां कानूनी छूट का फायदा उठाकर ब्लैक मनी की वॉशिंग मशीन बन गई है, जहां काला धन आसानी से सफेद किया जा रहा है। फंस गए, उनको लग रहा था। अब हमने टेक्नोलॉजी से ढूंढ रहे हैं कहां से रुपया आया, कब आया, वो आया था वो कौन था। सीसीटीवी कैमरा में देखा जा रहा है और आपने देखा होगा दमादम रुपये पकड़े जा रहे हैं कि नहीं पकड़े जा रहे हैं। काले धन को सफेद करने में जुटी वो राजनीतिक पार्टियां कौन कौन सी हैं, इसका पता चुनाव आयोग को है और अब बारी कड़ी कार्रवाई की है। चुनाव आयोग ने करीब 250 फर्जी राजनीतिक दलों पर शिकंजा कस दिया है। आने वाले दिनों में इन 250 फर्जी दलों की मान्यता रद्द हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक इन फर्जी दलों को डीलिस्ट करने के लिए चुनाव आयोग सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को जानकारी देगा। सीबीडीटी को यह जानकारी इसलिए दी जाएगी क्योंकि चुनाव आयोग को शक है कि इन दलों की मदद से काले धन को सफेद किया जा रहा है। केवल जो पॉलिटिकल पार्टीज इस टाइप का काम कर रहे हैं, आप उनको रद्द करना चाहते हैं, मगर जो मौजूद पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो चुनाव लड़ते हैं,
हमको ये भी पता करना है कि उनके पास भी काला धन है कि नहीं। काला धन का जो मूल है, जो गंगोत्री है, वो चुनावों से ही शुरू होती है। तो जब तक उसके ऊपर हम एक रोक नहीं डालेंगे तो ये काला धन हमारे देश से हटेगा नहीं। चुनाव आयोग के मुताबिक देश में सिर्फ कागजों में मौजूद 250 राजनीतिक दलों ने 2005 से किसी चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। गौर करने वाली बात यह भी है कि मार्च 2014 से जुलाई 2016 तक 239 राजनीतिक पार्टी बनाई गई। इनमें से ज्यादातर पार्टियां सिर्फ कागजों में उतरी, लेकिन चुनावों में नहीं। लेकिन नोटबंदी के बाद काले धन को सफेद करने के खेल में ऐसे राजनीतिक दलों की चांदी हो गई। कि सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। इस तरह का इनका टैक्स एग्जम्पशन लेकर करके सरकार के नियमों का गलत फायदा उठा करके अगर लिया जाए जरूर एक्शन होगा। मैं व्यक्तिगत मेरा मत है कि राजनीतिक दलों की जवाबदेही होनी चाहिए। वो कहाँ से पैसा लाते हैं, कौन उनको पैसा देता है, ये इस बात का संज्ञान देश की जनता को होना चाहिए। उन्होंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही इसीलिए कराया है ताकि वो अपने काले धन को छिपा सके। तो ये काम सरकार को और चुनाव आयोग को बहुत पहले करना चाहिए था। अगर केवल कागजों में रजिस्टर्ड है तो निस्संदेह कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी है, उस बात की जांच होनी चाहिए। और अगर ऐसे कुछ दल हैं तो उनके खिलाफ निस्संदेह कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी व्यवस्था में दरअसल राजनीतिक दलों को जिस तरह से चंदे वाली छूट हासिल है, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 13A के तहत देश भर की राजनीतिक पार्टियों को इनकम टैक्स से 100% की छूट मिली हुई है। यानी राजनीतिक पार्टी को किसी तरह का इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। साथ ही राजनीतिक पार्टियां 20,000 रुपए तक का चंदा कैश में ले सकती हैं और इसके लिए उन्हें चंदा देने वाले का नाम भी नहीं बताना होता है। राजनीतिक दलों के लिए ये ऐसी सुविधा है जिसमें काले धन को आसानी से सफेद किया जा सकता है। 250 ऐसी पार्टीज हैं जो 2005 के बाद कभी कोई इलेक्शन लड़ी नहीं, तो उसमें व्हाई कांट वी अमेंड द एक्ट टू से कि अगर आपने पार्टी बनाई है कि अगर आप कोई इलेक्शन नहीं लड़ते 2 इलेक्शंस में, दैट मीन्स इन 10 years, तो उसको खारिज किया जाए। प्रति व्यक्ति 20,000 रुपए के चंदे की छूट से राजनीतिक दल काले धन को सफेद कैसे कर सकती हैं, इसे समझ लीजिए। 20,000 रुपए तक के पुराने नोट ले सकती हैं पार्टियां। ऐसे में अगर 100 कार्यकर्ताओं ने 20-20 हजार रुपए जमा किए तो 20 लाख रुपए का काला धन सफेद हो जाएगा। अगर 200 कार्यकर्ताओं ने 20-20 हजार रुपए जमा किए तो 40 लाख का काला धन सफेद हो जाएगा। अगर 1000 कार्यकर्ताओं ने 20-20 हजार रुपए जमा किए तो 2 करोड़ का काला धन सफेद हो जाएगा। चुनाव आयोग के आंकड़ों में देश में इस समय कुल 1851 राजनीतिक दल हैं, जिनमें 7 राष्ट्रीय दल हैं और 58 राज्य स्तर के हैं, जबकि कम पहचान वाले रजिस्टर्ड दलों की संख्या 1786 है। अब सवाल यह है कि अगर चुनाव आयोग को यह लगता है कि राजनीतिक दल की आड़ में काले धन को सफेद करने का खेल चल रहा है, तो सरकार ने काले धन के खिलाफ लड़ाई में नोटबंदी की तरह दलबंदी जैसा फैसला अब तक क्यों नहीं लिया? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।